एक ऐसी खबर की जो आपसे, हमसे, हर इंसान से जुड़ी है। एक और तो कोरोना काल में वैसे ही लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए हैं। ऊपर से अब सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने आम आदमी को और परेशान करके रख दिया है। लॉकडाउन और फिर बारिश के चलते देश भर में सब्जियों के दाम अब आसमान छूने लगे हैं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत देश भर की सब्जी मंडियों में इस वक्त सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्याज 60 रुपए किलो तक पहुंच गई है तो टमाटर 100 रुपए के पार हो गए हैं। हालांकि बढ़ते हुए दाम को देखते हुए सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है, लेकिन दाम अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ जो धुआंधार बारिश हुई है उसकी वजह से कई जगहों पर फसलें खराब हुई हैं और अब सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। भोपाल से वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहीं रायपुर से मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करेंगे रायपुर की तरफ। मोहन, क्या कुछ हालात इस वक्त आप रायपुर में देख पा रहे हैं? दरअसल परेशानी दोनों तरफ है। किसानों की फसलें जहां पर खराब हो रही हैं, वहीं आम लोगों को बढ़ते दाम अब परेशानी में डाल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो शहरी इलाकों में जो सब्जियां आती थी उनकी आवाजाही बारिश की वजह से प्रभावित हुई है। इसके अलावा कोरोना संकट काल भी है और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में जो दाम है उसमें करीब 5 से 10 रुपए का इजाफा हुआ है। हरी सब्जियों के जो दाम है वो बढ़े हैं। इसके अलावा आलू प्याज के जो दाम है उसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हर कोई खरीदता है तो वो खरीदी जो है वो उसमें कमी नहीं आई है, लेकिन दाम जरूर बढ़े हैं। कुछ ग्राहक मौजूद हैं, पहले उनसे बातचीत करते हैं। दादा, आपका नाम? मैं एनआर यादव। क्या लग रहा है, आप लगातार सब्जी खरीदने आते होंगे तो कुछ दाम में फर्क कितना पड़ा है? मालूम पड़ गया, वैसे ही 20% के करीब ज़्यादा गया। हाँ, क्या बताते हैं, क्या कारण लग रहा है इसका? अब पानी का ही है, नहीं आना संभव नहीं हो पा रहा है। माल ज़्यादा आ गया तो सस्ता हो गया, नहीं आया तो महंगा हो गया। कंज्यूमशन तो अपनी जगह रहेगा। हर आदमी की स्थिति तो ऐसा नहीं, खरीद के रख लो। जिसके पास फ्रिज नहीं है तो कहाँ रखेगा, तो वो थोक में भी खरीद लेता है। और जिसके पास नहीं हो तो रोज का है तो उसको तो असर पड़ेगा ही ना। छोटे आदमी पे इसका ज़्यादा असर पड़ रहा है। हाँ। तो जो खुदरा खरीदी करते हैं उन लोगों को खासा असर पड़ा है। इसके अलावा जो और लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। आलू प्याज के जो दाम है उसमें भी वृद्धि हुई है, उनसे भी बातचीत करते हैं। बताइए, आप दुकानदार हैं, क्या क्या खास आप लोग बेचते हैं? अभी आलू का रेट जो है 40 चल रहा है और प्याज का 35 चल रहा है। कब से ये वृद्धि हुई है? हम देख रहे थे कि रेट पहले कम थे, अभी अभी ये वृद्धि हुई है, तो क्या कारण लगता है और कितने की वृद्धि हुई है? प्याज जो है अभी 1 सप्ताह हुआ है जो कि प्याज का रेट बढ़ हुआ है। पहले तो 25 चल रहा था, लेकिन अभी 25 से 30 हुआ, 30 से अब 35 चल रहा है। और आलू के भाव तो खैर यानी 35 था, उसके बाद अभी 40 हुआ है कुछ दिन पहले। तो माल नहीं आने के कारण है क्या? नहीं, माल अभी फसल भी बारिश हुई है अच्छी खासी, इस नाम से माल भी अभी शॉर्टेज है, आ नहीं रहे हैं। तो आपने सुना कि खास तौर पर जो बारिश हुई है उसका असर जो है वो प्याज के दामों में पड़ा है। आलू और प्याज क्योंकि ज़्यादातर बाहर से आते हैं इसलिए उनके दामों में खासी वृद्धि की देखी गई है। इसके अलावा क्योंकि सब्जियां आसपास के बाड़ी और जो फार्म हाउस है वहाँ से आती हैं, वहाँ भी बारिश की वजह से सब्जियां नहीं आने की वजह से दाम में वृद्धि दर्ज की गई है। तो छत्तीसगढ़ में भी इसका खासा असर हुआ है और हम दाम देख रहे हैं तो करीब 5 से 10 रुपए का इजाफा अभी पिछले कुछ दिनों में ही दर्ज कर लिया गया है। ठीक, मोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त राजधानी भोपाल से वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, हम देखते हैं कि जैसे जैसे अब शहरों का दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे शहरों के आसपास जो कृषि भूमि है उसका दायरा सिमटता जा रहा है। इस वजह से अब सब्जियां जो हैं वो दूर दराज के इलाकों से आती हैं और बारिश में अक्सर ये होता है कि सड़कें, रास्ते तमाम बंद हो जाते हैं, सब्जी की शॉर्टेज होती है और भाव आसमान छूने लगते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ वजह आपको मिली जब आप मार्केट में पहुंचे? तो
सोहेल, देखिए एक चीज को, जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, इसमें एक बेहद समझने वाली चीज जो बेहद जरूरी है वो ये है कि ट्रायंगुलर क्राइसिस का समय चल रहा है। पहला तो कोरोना का संक्रमण चला, जिसके चलते लॉकडाउन हो गया, तो जो मंडियों की व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं ठप पड़ गई। उसके बाद हमने देखा पिछले दिनों लगातार भारी बारिश का दौर चल रहा था, जिसके कारण फसलें नष्ट भी हुई, तबाह भी हुई, और अमूमन जो सब्जियों के दाम इस समय रहते थे, इससे कहीं ना कहीं 20 से 30% जो इजाफा है सब्जियों के दाम में वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो एक बड़ा कारण है वो ये है कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा है, ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा असर होता है फल और सब्जियों के दाम पर। भोपाल की बात की जाए तो पेट्रोल करीब करीब 90 रुपए प्रति लीटर की दर से यहां पर बिक रहा है। ऐसे में जो माल भाड़ा है वो भी बढ़ गया है, और माल भाड़ा बढ़ने से जो आसपास के क्षेत्रों से सब्जियां यहां पर आती हैं या दूसरे जो प्रदेश है वहां से जो भोपाल की मंडियों में सब्जी आती है, उनके दाम पहले ही बढ़े हुए हैं। ऐसे में जो फुटकर जो ग्राहक है उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल की बात की जाए तो आलू और प्याज दोनों ही 40-40 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहे हैं। टमाटर की कीमत आज 80 रुपए प्रति किलो बताई जा रही है। शिमला मिर्च करीब 80 रुपए पाव तक बिक रही है। भिंडी 50 से 60 रुपए किलो की यहाँ पर बिक रही है। अगर फूल गोभी की बात की जाए तो इसके दाम यहाँ पे 80 रुपए किलो बताए जा रहे हैं। भट्टे की कीमतें भी 50 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो, जो अलग अलग वैरायटी में भट्टे आते हैं, वो बाजार में देखने को मिल रही है। और तो इस तरीके के जो पूरे हालात है वो बने हुए हैं। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो हरी सब्जियां हैं, किसी भी सब्जी के दाम यहाँ 50 रुपए से कम नहीं है। 50, 40 से 70 रुपए का जो रेशियो है, उसके बीच में ये जो तमाम सब्जियां हैं वो कहीं ना कहीं बिक रही हैं। ऐसे में जो आम लोग हैं उनकी थालियों से ये तमाम जो सब्जियां हैं वो कहीं ना कहीं अब गायब होती हुई नजर आ रही हैं। जो आलू, प्याज और टमाटर जिन्हें आम लोगों की जो सब्जियां कहा जाता था, माना जाता था, लेकिन अब ये आम लोगों की रीच से भी कहीं ना कहीं दूर जाती हुई नजर आ रही है। और अब लोगों की मांग ये उठ रही है कि जल्द से जल्द ये तमाम जो सोहेल बढ़े हुए दाम है इनको कंट्रोल किया जाए और एक उचित जो स्टैंडर्ड शुल्क है उस पर बेचा जाए। क्योंकि जब लोग यहाँ मार्केट में पहुंच रहे हैं तो उन्हें यही नहीं पता है कि किस दर पे जो सब्जी है वो उचित मूल्य की खरीदी किस तरीके से की जाए। क्योंकि कभी कभी ये भी शिकायत हमें सामने आ रही है, सुनने में मिल रही है कि मन माफिक दामों पर सब्जी बेचने का जो काम है वो हो रहा है। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि सरकार अब जल्द से जल्द जो बढ़े हुए दाम है सब्जी के, इस पर नियंत्रण करे। जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है इसको सुलभ किया जाए, और जो पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम है कहीं ना कहीं इस पे जैसे कंट्रोल अगर हो जाता है तो निश्चित तौर पर जो सब्जियों के दाम है वो धीरे धीरे नीचे आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, कई तरह के फैक्टर हैं जो कीमतों को बढ़ाने में काम कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, इसके अलावा बारिश में फसलें खराब हुई हैं, और जो रीच है शहरों तक सब्जियां और हरी सब्जियां और तमाम चीज़ें पहुंचाने की, वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक होती है। इसके अलावा काला बाजारी भी है, और चीज़ों को दाम बढ़ाकर बेचने की जो प्रवृत्ति है वो भी इस बात के लिए जिम्मेदार कहीं कहीं होती है कि महंगाई बढ़ती है। फिलहाल आम लोगों को कोई इस वक्त आसानी मिलती दिखाई नहीं दे रही है। ज़्यादातर जगहों पर सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। वासु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।